अंडरग्राउंड सोने का घर। आलमपुर नामक गांव में विष्णु और मदन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विष्णु बहुत ही अमीर था और छोटा भाई मदन बहुत ही गरीब। विष्णु ने गांव में बहुत सारे व्यापार करके पैसे और जमीन जायदाद कमाई थी। मदन के पास जो जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके वो जीवन बिताता था। कुछ दिन बाद उस गांव में बहुत अकाल पड़ गया था। विष्णु धनवान होने के कारण अकाल के समय उसे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई मदन के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। इस तरह कष्टों में वो अपना जीवन बिता रहा था। थोड़े दिन बाद मदन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे मांगने अपने बड़े भाई विष्णु के पास जाता है, लेकिन अपने छोटे भाई का कष्ट ना समझकर विष्णु ने कहा कि मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर उसे वहां से भेज देता है। इस तरह मदन बहुत निराश होकर वहां से जाते रहता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे स्वामी जी मिलते हैं। स्वामी जी के पास मदन ने जाकर अपना दुख का कारण बताया। सब कुछ सुनकर स्वामी जी ने मदन से कहा, देखो बेटा, अपने कष्ट के लिए निराश मत होना। तुम्हारा जीवन किस तरह बदलेगा कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे किस्मत की परीक्षा करने के लिए तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर यहाँ से चले जाना, और जहां भी वो पत्थर अपने आप धरती पर गिर जाएगा वहां पर खुदाई करके देखना, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यह कहकर स्वामी जी मदन के हाथ में पत्थर रखकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मदन उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर धीरे धीरे अपने खेत से चलते हुए जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो पत्थर उसके ही खेत में गिर जाता है। यह देखकर मदन वहां खुदाई करना शुरू करता है। काफी दिन बीत जाते हैं। खोदते खोदते वह जमीन में एक सुरंग बना लेता है। इस तरह बहुत दिन खुदाई करने के बाद उसे अंदर एक कमरा दिखाई देता है। मदन उसकी दीवार तोड़कर देखता है तो वहां सब कुछ सोने से भरा हुआ एक कमरा रहता है। उस कमरे में रखी हर चीज सोने की होती है। इस तरह सोने का कमरा देखकर मदन खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने महीने तक मैंने मेहनत किया था, इसका प्रतिफल मुझे बहुत अच्छा मिला है भगवान। मदन वहां का सोना लेकर अपने घर जाता है और बड़ा धनवान बन जाता है। अपने पास आए पैसों से उस गांव का और उस गांव के लोगों के लिए तरह तरह के अच्छे कार्य करता है। एक हफ्ते में ही उस गांव में बहुत बड़ा धनवान होने की उसे प्रतिष्ठा मिलती है। अपने भाई के इस तरह धनवान होते देखकर विष्णु उस पर जलने लगता है। फिर एक दिन विष्णु भी स्वामी जी के पास जाकर कहता है, स्वामी जी, मेरे भाई के जैसा मैं भी बहुत बड़ा धनवान होना चाहता हूँ। आपके दिए गए पत्थर के वजह से ही मेरा भाई धनवान हुआ, ऐसा कहकर लोग गांव में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही पत्थर आप मुझे भी दीजिए स्वामी। स्वामी जी उसके लालच को देखकर एक पत्थर उसके हाथ में रखते हैं और उसके साथ क्या करना है बताकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। विष्णु बहुत आशा करते हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह पत्थर उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरता है। विष्णु के मन में यह बात आती है कि और थोड़ी दूर गया तो उसे बहुत ज्यादा खजाना मिल सकता है। ऐसा कहकर वह पत्थर वापस अपने हाथ में रख के चलने लगता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी पत्थर नीचे नहीं गिरता। इससे विष्णु बेजार होकर खुद ही उस पत्थर को नीचे फेंक देता है और वहां खुदाई प्रारंभ करता है। लेकिन बहुत दिन महीनों बीत जाते हैं। विष्णु सुरंग बनाकर थक जाता है। तब वो सोचने लगता है स्वामी जी ने मुझसे झूठ कहा। इस तरह सोचते हुए वहां से बाहर निकलकर वो स्वामी जी के पास जाकर कहता है, अरे ओ स्वामी जी, क्या तुमने मुझसे मजाक किया था? जैसा तुमने बताया था मैंने वैसे ही खुदाई की, लेकिन कुछ भी खजाना हाथ नहीं लगा। ये बात सुनकर स्वामी जी कहते हैं, देखो बेटा, जहां कहीं भी वह पत्थर अपने आप गिरा था, क्या तुमने वहीं पर खुदाई की थी? सच सच बताना। अरे नहीं स्वामी जी, लालच में आकर और आगे जाकर खुदाई करने की मैंने गलती की। लालच में आकर मिले हुए किस्मत को हाथ से ही गवा दिया। ये सुनकर स्वामी जी विष्णु से कहते हैं, बेटा, लालच में आकर मिले हुए किस्मत को तुमने अपने हाथ से ही गवा दिया। सारी गलती तुम्हारी है बेटा, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चले जाओ यहां से। अपनी गलती को मानकर
विष्णु स्वामी जी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास जितना भी है उसी में खुशी से जीवन बिता लूंगा और लालच को छोड़कर मेरे भाई मदन की तरह सबकी मदद करते हुए ही जीवन बिता लूंगा। यह कहकर विष्णु वहां से चला जाता है। सीख: लालच से जीवन में आगे बढ़ने पर भी नुकसान होता है। अब कुछ नहीं होगा। लोगों की कष्ट के समय में सहायता करते हुए अपना जीवन बिताने से अपनी किस्मत अच्छी हो जाती है। पैसे देने वाला पेड़। रामपुरम नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो किसी की भी छोटी सी भी मदद नहीं करता था। वो शहर से नकली चीजें लाकर गांव के लोगों को बेचकर पैसे बनाता था। एक दिन वो शहर जा रहा था। वो बस का इंतजार कर रहा है। वो बस के इंतजार में अपना बैग अपने बाजू में रखकर बैठ जाता है। इस बार मैं कुछ ज्यादा नकली चीजें लाऊंगा और गांव वालों को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लूंगा। ये गांव वाले उन नकली चीजों को पहचानने से रहे, कोई भी कुछ नहीं पहचान पाएगा। ये कहकर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि तभी एक कौवा उड़ते हुए आकर राजेश की थैली लेकर वहां से उड़ जाता है। बहुत दूर उड़ने के बाद वो कौवा उस थैली को एक पेड़ पर रखता है। अरे 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 मेरी थैली! अरे बेड़ा गर्क हो इस कौवे का! अरे मेरे सारे पैसे उस थैली में हैं। अब मैं क्या करूं? शहर कैसे जाऊं? सामान कैसे लाऊं? अब ये कौवा किधर गया होगा? अरे थैली कहाँ फेंक दी होगी? कैसे जानूं? अरे! ये सोचकर वो रोने लगता है। वो थोड़ी दूर जाकर कौवे को ढूंढता है, पर कौवा नहीं मिलता। उसके बाद राजू और रामू नाम के दो दोस्त चलते हुए आकर उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे राजू, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी हमें काम नहीं दे रहा है। अगर कोई व्यापार करने का सोचें तो हमारे पास एक चवन्नी भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे होगा यार? तुम परेशान मत हो यार, एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हमारी कोई मदद करे या ना करे, ये पेड़ तो हमें ठंडी छाया दे रहा है ना। अरे यार, जैसे पेड़ को फल उगते हैं वैसे ही पेड़ को पैसे उगेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। अरे मेरे रामू, तुम्हारी सोच की तो हद ही है यार। पैसे पेड़ पर कैसे उगेंगे? नहीं यार, अगर हमारा टाइम अच्छा हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पेड़ पर से एक थैली नीचे गिरती है। अरे राजू, वो देख, थैली पेड़ से गिरी है। चलो चलकर देखते हैं क्या है इसमें। तुरंत रामू वो थैली लेकर आता है। राजू, इस थैली में तो पैसे हैं यार, बहुत सारे नोट हैं, ये देखो। अरे वाह, लगता है आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। रामू, तुम्हारे कहे अनुसार पैसे पेड़ पर उग ही गए। इस पेड़ ने हमारे दुख को देखकर ये पैसे हमें दिए हैं। हम इन पैसों को संभाल कर इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा व्यापार करेंगे। अब से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सब हमें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, उस राजेश से भी ज्यादा पैसे हमें कमाने हैं और उसे सबक सिखाना है। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। वो एक दुकान लगाकर उसे चलाते हैं। अक्सर वो दोनों उस पेड़ के पास जाते रहते हैं। ये सब राजेश देखता रहता था। वो उनकी दुकान पर जाता है। अरे बाप रे, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनकी इतनी बड़ी दुकान कैसे चल रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। राजेश ये सोच ही रहा था कि क्यों राजेश जी, कुछ गहरी सोच में पड़ गए आप? अरे कुछ नहीं, बस बड़ी दुकान लगाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, यही सब सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपका संदेह है? कुछ नहीं, बस हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। ये सुनकर राजेश अपने मन में सोचता है, ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जरूर कुछ बात तो है, नहीं तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते। रामू और राजू दुकान बंद करके पेड़ के पास जाने लगते हैं, तो उनके पीछे राजेश भी चोरी छुपे चला जाता है। पेड़ के पास बैठकर राजू और रामू बातें कर रहे थे, तो राजेश छुपकर उनकी बातें सुनता है। इस पेड़ की वजह से हमारी किस्मत खुल गई। अगर ये पेड़ नहीं होता तो हमारा क्या होता?
हाँ हाँ, ये पेड़ हमारे लिए किस्मत का मनी प्लांट है। इसे हमें संभाल कर रखना है। दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजेश उनकी दुकान में आता है। अरे रामू, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। उस पेड़ की वजह से तुम्हारे पास इतना पैसा आया है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम उस पेड़ को मुझे दे दो, बस। रामू राजू के कान में कहता है, अरे राजू, लगता है हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए उस पेड़ ने शायद इसे हमारे पास भेजा है। हम इसे पेड़ बेच देते हैं। वो पेड़ सड़क के किनारे पर ही तो है। हम रोज उस तक आते जाते रहेंगे और उसे देखते रहेंगे। वो पेड़ ही हमारे लिए दूसरा रास्ता बता रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस पेड़ को इसे बेच देते हैं। उसके बाद उस पेड़ को राजेश को बेच देते हैं। अरे वाह, आज तो वो पेड़ मेरा है। आज से मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। ये कहकर वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वैसे ही वो कई दिनों तक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, पर उसे एक भी पैसा नहीं मिलता। वो गुस्से से रामू और राजू के पास आता है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। पेड़ पैसा देता है ऐसा कहकर तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अरे ओ पागल, तुम लालची इंसान हो और कंजूस भी। इसलिए तुम्हें उस पेड़ ने पैसे नहीं दिए। अगर तुम लोगों की मदद करते तो शायद पेड़ तुम्हें पैसे दे देता। हाँ, आज से मैं कंजूसी छोड़कर लोगों की मदद करूंगा। ये कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गलत तरीके से कभी भी पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।